सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो। जग से संयम लिया, धन्य शासन किया, दूसरों के लिए अपना जीवन जिया, आप जैसा जियो, आप जैसा जियो, आप जैसा बनो, आप जैसा ना हो आशा ना तृष्णा ना माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। ना हो आशा ना तृष्णा ना माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। माया चल से भरा सारा संसार है, तरना हमको भी भव सागर पार है, आप जैसा तरो। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसे ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो, आप जैसा बनो। ये जो जीवन में है चंद घड़ियां मेरी, इसकी हर श्वास हो आपके नाम ही। ये जो जीवन में है चंद घड़ियां मेरी, इसकी हर श्वास हो आपके नाम ही। युग के आदर्श है आप ही तो सदा, आप जग में रहे जग से हो के जुदा, आप जैसा रहो। सुन लो परमात्मा एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो, आप जैसा जियो, आप जैसा तरो। जिस प्रकार किसी भी कार्य की शुरुआत हम सभी दिया जलाकर भगवान की वंदना करके करते हैं, इसी प्रकार आज के भगवान की शुरुआत हम सभी जैन धर्म के प्रति
मुक्ति का पथ दिखाया, पथ को हमने ही पंथ बनाया, पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया। इस पंथवाद ने हमें कहाँ तक पहुँचाया, किससे जीते हम, हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। जिनवानी का मर्म न जाना, क्रियाओं को ही है धर्म माना। ये संत तेरा वो पंथ मेरा, दिलों में देखा है भेद गहरा। ज्ञान एक है दर्शन, एक है झंडा, एक है आगम। सत्य अहिंसा बीज हमारे, एक ही है नियम ये सारे। एक ही नमोकार तीर्थंकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। अपनी
हमारे फतेहाबाद क्षेत्र की सड़कें गलियां जहाँ जहाँ से पवित्र आगमन होकर गुजरे हैं वो पूरा स्थान पवित्र और पूजनीय बन गया है, स्मरणीय बन गया है। इस सब के लिए हम सब फतेहाबाद वासी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, इंक्लूडिंग मी। हम सब बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का कि महाराज जी ने ये शुभ दिन हम सबको दिखाया। इस आगम यात्रा में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और बाहर से आने वाले भाई बहन जिन्होंने भी यहाँ आगम यात्रा के दौरान अपना सहयोग दिया है वे बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। उन सभी का मैं पूरे फतेहाबाद क्षेत्र की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। बाहर से आए हुए सभी भाई बहनों के आभार व्यक्त के लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूँगी कि लंबे इंतजार के बाद ये सुनहरी घड़ी आई है। लंबे इंतजार के बाद ये सुनहरी घड़ी आई है। फतेहाबाद में हो रहा चातुर्मास घर घर खुशियाँ छाई हैं। साध्वी मंडल में यहाँ विराजमान यह हमारी किस्मत है। साध्वी मंडल है यहाँ विराजमान यह हमारी किस्मत है और चार चांद लगाने के लिए हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। आज हम सब जिस आगम यात्रा का हिस्सा बनने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उसके महत्व को शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। आगम अर्थात भगवान की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आगम शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, ग और म। आ यानी आप्त द्वारा कही गई, यानी तीर्थंकरों भगवान द्वारा जो वाणी हमें बताई गई है उसको हम आ से दर्शाते हैं। और ग यानी गढ़धरों द्वारा गुजरी गई जो तीर्थंकरों की वाणी होती है उसका सार समझ पाना हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो भगवान तीर्थंकरों के जो गढ़धर होते हैं उनको सरल शब्दों में हम सबके सम्मुख रखते हैं। और इसके बाद आता है म अर्थात मुनियों द्वारा बाची गई, जो साधु संत मुनि जिनका आगम में शास्त्रों में जो भी बातें लिखी गई है जो हमें वाचन करके सुनाते हैं, जिससे हम सबका मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाते हैं, उनको हम ग से डिनोट करते हैं। आगम शब्द बहुत ही पूजनीय और जैन धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। अतः इन आगमों को पूरे जैन धर्म का सार कहा जाता है और ये हमें पतन से उत्थान की ओर ले जाने का रास्ता बताते हैं। और आज इन आगम को अपने हाथ में लेकर या इस आगम यात्रा का हिस्सा बनकर हम सब अपने आप को बहुत बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। और ये सब संभव हो पाया है चातुर्मास व्रत इन 3 महासाधियों के कारण, जो निरंतर अथक परिश्रम के साथ पूरे जैन समाज को एकत्रित करने और जिन वाणी को घर घर तक पहुँचाने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं। एक बार हम सभी जोरदार जयकारे के साथ महासाधियों का सम्मान करेंगे। सभी जोर से बोलेंगे, बोलिए महासाध्वी श्री विष्णु जी महाराज की जय, महासाध्वी श्री विजेता जी महाराज की जय, महासाध्वी श्री दीपिका जी महाराज की जय। पूज्य गुरुना ममता जी माता के उनकी सुष्ठा सुधर्मा माता जी माता जी जो संघ के प्रधान जी, संघ के अध्यक्ष जी, इस धर्म सभा में पधारे हुए सभी साधुओं को मेरा जय। आज का ये जो माहौल बना है गुरु गोविंदों के चातुर्मास के कारण बना है और मुझे विशेष प्रसन्नता है कि सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं आम आदमी सभी जानते हैं, लेकिन जैन धर्म के जो 32 आगम है उसके बारे में आम जनता को बहुत कम मालूम है। इसके साथ ही अपने जैनिज्म है, जैन धर्म के लोग हैं उनको भी बहुत कुछ कम मालूम है। जो इस 32 आगमों का जो सार है, जो उसमें भगवान तीर्थंकर स्वयं अपने मुखार से उसको सुनाया है, उसका सार हमको कौन सुनाता है? आप गुरु गोविंद जी सुनाते हैं। तो हमारे सामने उन आगमों के रूप में जो हमें सार सुनाते पाठ
गुरु भगवान कोई हमारे सर्वमान्य बुद्धि नहीं है। जो इसके मुखार से हम ये वाणी सुनते हैं, हम कितना हाथ साफ कर रहे हैं ये तो हमारे पे डिपेंड है। लेकिन मेरा हमसे सबसे ये निवेदन है, इस आश्रम वाणी को हम खुद स्वयं हाथ साफ करके अपने बच्चे परिवार को भी बताएं और साथ ही इसका प्रचार अधिक से अधिक हो, ताकि जैन धर्म का जो हम वास्तव में इस मूल पे सिद्धांतों पर चल रहे हमारे प्रोग्राम पे वो सबको मालूम है कि आगम हमारे मूल धर्म है। इस सभा में गुरु भगवान मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे भी ममता जी माता गुरु मैया के साथ में सेवा करने का इन्होंने मुझे 7-8 साल तक मौका दिया, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही मैं कामना करता हूँ कि ममता में गुरुमंडल महाराज हैं, उनकी जो वाणी है, उनकी जो शिक्षा है, इस विचार में मैं 2-3 चतुर्मास में आ चुका हूँ। इनका बहुत ही प्रभावी प्रवचन और अच्छा चला है आगम के प्रति, जैन धर्म के प्रति। तो आपको ये जो चतुर्मास प्राप्त हुआ है उसमें आप बच्चे और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लें, क्योंकि चतुर्मास बहुत मुश्किल से मिलता है और मिलता है हम सब उसका कहीं लाभ नहीं ले पाते हैं। तो हमारा निवेदन है कि मैं जब उदयपुर आ सकता हूँ, बहुत सारे लोग बाहर से आ सकते हैं, तो एक ये समागम है सभा का। इस सभा में आने से क्या सबका मिलन हो जाता है, संगठन मजबूत होता है और प्लस हमारा जो धर्म है उसमें भी हम बढ़ोतरी करते हैं। तो हमारा आपको जो चतुर्मास मिला है उसमें वैसे तो चतुर्मास से उत्तरायण की तरफ है, समापन की ओर जा रहा है, कोई प्रशिक्षक भी हो रहे हैं, लेकिन इस समय में भी आप ज्यादा से ज्यादा जो गुरुग्रंथ हमारे बीच में बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लाभ लें और इससे ज्यादा भी जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसको हम धर्म ज्ञान को कितना सिखा पा रहे हैं, कितना वो अपना पा रहे हैं, वो आप घर में इसको कितना प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, समाज के प्रतिक्रमण में बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सब बड़े बुजुर्ग करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। हमारे साथ यहाँ बात प्रयास करके हम सबको देशना दे सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें बता रहे, लेकिन प्रैक्टिकल तो हमको करना है। तो इस प्रैक्टिकल में भरने में हम सारा संघों का, सारे पेरेंट्स का, सारे जो हमारे बुजुर्ग हैं, सबका हमारा दायित्व है कि जैन धर्म को अपना घर में भी बनाए और आगे भी बढ़ाए। अभी जैन कांग्रेस से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो आचार्य शिष्य भी हमारे साथ बहुत सारी मीटिंगें होती रहती है, तो उसमें भी जो जैनिज्म में जो कुछ शिथिलता है, कमियाँ आई है, तो कहीं हम लोगों की वजह से आ रही है। गुरु गोविंद तो दिन रात आपको साथ में लेकर के देशना दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन हम हमारा कहीं कोई नहीं कहना चाहिए, कहीं हमारी में कमी है जो हम इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मैं आपको कोई ये इंस्ट्रक्शन निर्देश देने दिया, मेरे एक नीति है जो ऊपर भी इस जैन धर्म से बातें चल रही है, वो मैं आपके सामने थोड़ा सा रखा हूँ, तो उसको भी मेरा निवेदन है सभी इसको ध्यान में रखें और आने वाले समय में अपने जैनिज्म को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएं। मैं इसके साथ एक और निवेदन करना चाहता हूँ, आप बहुत सारे अभी क्या चले, बहुत सारी हमारी संख्या चली है, जो जैनिज्म की संख्या है आप सोचो दिन प्रतिदिन कितनी कम होती जा रही है, तो ये क्यों होती जा रही है, हम सबको विचार करना है। दूसरा, हमारे जो सरकार की तरफ से जो ये आते हैं आपके फॉर्म वगैरह भरने के लिए, उसमें भी आप जैन लिखें ताकि जैनों की क्वांटिटी हमारी सरकार में जाए और ये पता चले कि हम भारतवर्ष में कितने जैन धर्म मतलब जैन की संख्या है। तो इसका भी आप ध्यान, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन मिले जैन धर्म से मैं जुड़ा हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप अदरवाइज ने मुझे मौका दिया, मुझे सम्मान दिया, मैं आने का गुना मुझे अवसर दिया, आपके लिए बहुत साथ धन्यवाद। मैं आपका कर्तव्य करता हूँ। जय हिंद, जय मानव। सन 2012 में हमारा चातुर्मास बुद्धि मैया के साथ उदयपुर राजस्थान में लगा हुआ था। उस समय कांगीलाल जी का जुड़ाव हमारे साथ हुआ और उस दिन से आज तक, उस स्थल से, उस गाँव से आज तक प्रतिवर्ष दर्शन करना, हमें संभालना, अपने बच्चों की तरह रखना। और जब हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में विचरण हुआ तो हमें संभालने वाले कांगीलाल जी थे। बिहार व्यवस्था में भी साथ रहे, क्योंकि हमारा विचरण नया नया था, हम नए नए गए थे, परंतु दिन के
हाँ जी, अब हमारे बीच में दरबार लगा रही। हाँ जी। इनके बाद नीलम की जय नीति की आज्ञा है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। महावीर स्वामी की। हाँ जी, सामने कि हम सब जहाँ कितने एकत्रित हुए हैं और हम बकरी आगम यात्रा का लाभ ले रहे हैं। आज से ही श्री उत्तराखंड सूत्र की वासना शुरू होने जा रही है। यह जैन धर्म का प्रमुख शास्त्र है। जब भगवान महावीर स्वामी जी की अंतिम देशना है, कहा जाता है, वीर भगवान के अंतिम सुन तुम बोल, वीर भगवान के अंतिम सुन तुम बोल, ये मानव श्री उत्तराखंड जी सूत्र को तुम बोल। नल प्रीता लागे असी चंगे रह गए, गुरनी नल प्रीता लागे असी चंगे रह गए, असी चंगे रह गए, असी वधिया रह गए, असी चंगे रह गए, असी वधिया रह गए, और सी गुरनी नल प्रीता असी चंगे रह गए, विजेता गुरनी नल प्रीता लागे असी चंगे रह गए। इधर उधर दौड़न लोकी, इधर उधर दौड़न लोकी, था रिश्ते जोड़न लोकी, था रिश्ते जोड़, एक तेरे नाल निभा के असी चंगे गुरनी नाल प्रीता लागे असी चंगे रह गए, ऋषि गुरनी नाल प्रीता लागे असी चंगे रह गए, असी वधिया रह गए, असी चंगे रह गए, असी वधिया जाओ सब खड़ी हो जाओ। उन सभी बहनों को उनकी फैमिली से कोई भी आया हो, आइए। कुमार सभी को अपनी सीट पर रखा है, स्वागत करता है। सूत्र की वासना प्रारंभ हो रही है। सिर्फ थोड़ा सा समय लेंगे, शांति से बैठे रहें और दूसरे एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। गंगा है यमुना है सरस्वती पावन, गंगा है यमुना है सरस्वती पावन, महासती वरिष्ठी है करुणा के सागर, सबको रोशन करता ये ज्ञान दीप सुंदर, सबको रोशन करता ये ज्ञान दीप सुंदर, भाषण गायन सबको लेता है, इनका भाषण गायन गंगा है जमुना है
उच्च कोटि के हमारे सबके पावन चरण कमलों में मेरे हृदय का सत वंदन है। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशीलवती माता एवं बहनों, आज का दिन बड़ा ही पावन एवं पवित्र दिन है। आज हम भगवान महावीर स्वामी जी के उस दिव्य देशना को प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। आज से 2550 वर्ष पूर्व भगवान ने जिन आगमों को फरमाया, उन आगमों में से एक है श्री उत्तराधीन जी सुत। भगवान ने निर्वाण से पहले 16 टहर 48 घंटे तक लगातार आगम की वाणी को जन जन में फैलाने का प्रयास किया। लगातार ही उस वाणी को फरमाते चले गए। सबसे पहले प्रभु ने श्री विपाक जी सूत्र के सुख विपाक एवं दुख विपाक इन सूत्रों के अध्ययन करवाए। उसके पश्चात श्री उत्तराधीन के सूत्र के 36 अध्ययन करवाकर 37वां अध्ययन माता मरुदेवी का फरमाते फरमाते प्रभु निर्वाण धर्म को प्राप्त हो। इसीलिए श्री उत्तराधीन के सूत्र को प्रभु महावीर स्वामी जी की अंतिम देशना के रूप में माना जाता है। जैन धर्म में इसका विशिष्ट स्थान है। जैसे वैदिक परंपरा में श्रीमद् भागवत गीता का, बौद्ध परंपरा में विनय पिटक का, ईसाई परंपरा में बाइबल का, मुस्लिम परंपरा में कुरान शरीफ का स्थान है। उसी प्रकार हमारे जैन धर्म की परंपरा में श्री उत्तराधीन जी सूत्र को विशेष रूप से मान्य एवं स्थान दिया जाता है, क्योंकि अंतिम समय में प्रभु ने इसी वाणी को फरमाया, तो यही वाणी प्रभु की अंतिम देशना के रूप में जन जन के जनमानस में विख्यात हो गई। आज आप बड़ी श्रद्धा भावना को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए ये भी सोचो कि दुनिया की दौलत एक तरफ और भगवान महावीर स्वामी की वाणी की दौलत एक तरफ। आपकी जो दौलत है वो आपको बड़े बड़े शोरूम में प्रवेश करा देती है, बड़े बड़े लोगों के बीच बैठा देती है, परंतु महावीर रूपी वाणी की दौलत आपको सिद्धालय में क्या कराती है? प्रवेश कराती है, सिद्धों की श्रेणी में बैठाने का प्रयास करती है। आज आप भगवान की उस वाणी को अपने शीश के ऊपर रखकर लेकर आए। उस समय में भगवान ने जो वाणी फरमाई, आज वो हमारे हाथों में है, हमारे शीश के ऊपर है, हमारी जिह्वा के ऊपर है, और गहराई में उतरे तो हमारे रोम रोम में क्या है? समाई। आज का दिन जिसमें हमने 32 आगम यात्रा को निकाला, 32 आगम यात्रा निकाली, कुछ एक लोगों के मन में प्रसन्न भी होगा, कईयों को एहसास भी होगा कि महाराज जी ने ये क्या नया धंधा शुरू कर दिया। हमें तो चाहे किसी ने नहीं कहा, परंतु मन में तो कईयों के होगा। ये मानस ऐसा ही होता है, मन में अनेक प्रकार के विचार आते चले जाते हैं, परंतु हमने कोई धंधा शुरू नहीं किया। हमारी युवा पीढ़ी को हमारी इस विरासत से परिचित होने का क्या मिले? मौका मिले। हमारे बच्चे ये जान सके कि हमारे आगम
में आ जाए। प्रभु ने जो श्री उत्तराध्ययन की सूत्र के 36 अध्ययन फरमाए, उसमें से सबसे पहला अध्ययन आता है विनय का। कल क्या था जी? कल क्या था? क्या था? ग्रहण था, याद है ना? कल ग्रहण था। तो जब ग्रहण लगता है तो अस्वाध्याय काल होता है। कल ग्रहण लगा था तो कल से ही अस्वाध्याय काल शुरू हो गया था। दिन निकलने के बाद आज भी अस्वाध्याय काल है, और कल जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक क्या है? अस्वाध्याय काल है। और जो अस्वाध्याय काल होता है तो उसमें मूल वासना, शास्त्र आदि को पढ़ा नहीं जाता। इसीलिए हम श्री उत्तराध्ययन की सूत्र के मूल पाठ को नहीं करेंगे। कल से हमारा श्री उत्तराध्ययन की सूत्र का मूल पाठ प्रारंभ होगा। आज अस्वाध्याय काल है, इसीलिए हम मूल पाठ को नहीं करेंगे। केवल आपको यही बता रहे हैं कि सबसे पहला अध्ययन है विनय। जीवन में विनय का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे से छोटा बच्चा या छोटे से छोटा साधु साधु, बच्चे को भी बड़ों की रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाती है। साधु साथियों को भी अपने बड़े गुरुओं के सामने कैसे बोलना है, कैसे चलना है, उनकी आज्ञा का कैसे पालन करना है, ये सभी भाव श्री उत्तराध्ययन की सूत्र के प्रथम अध्याय में दर्शाया गया है। क्योंकि जब तक जीवन में विनय नहीं होगी, आदर सत्कार भाव नहीं होगा, तब तक जीवन की गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाएगी। जब हम झुकेंगे तभी हमें जीवन में कुछ हासिल हो पाएगा। यदि हम बड़ों के सामने अपना माथा झुकाते हैं, उनके पैरों पर झुकने की कोशिश करते हैं, तो उनका हाथ आशीर्वाद के रूप में हमारे शीश के ऊपर आ जाता है। आशीर्वाद प्राप्त करना है तो झुकना ही पड़ेगा। इसी तरह जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है तो बड़ों के समक्ष विनय भाव को जागृत करना ही पड़ेगा। ये सभी बातें समय आने पर आपको सुनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि महावीर की ये वाणी 13-14 दिन यानी दीपावली के दिन तक आपके समक्ष 36 के 36 अध्ययन प्रभु ने क्या क्या फरमाए, सभी का खुलासे रूप से विवरण दिया जाएगा। आज तो समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपने भावों को विराम करने का प्रयास करती हूँ। बाहर से जो भी आए, चाहे आप कहीं से भी आए हो, उपनगरों से आए हो, नगरों से आए हो, कहीं से भी आए हो, अपनी गुरु भक्ति का आज आपने आकर परिचय दिया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हम तीनों साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम यही आशा करेंगे जब भी हम आपको बुलाएं और आप आकर यहाँ पर क्या लगाए, रौनक लगाने का प्रयास करते चले जाएं भावनाओं के साथ। ओम हमारी जिन जिन बहनों ने आज 32 आगम अपने शीश पर शोभायमान किए, उन सभी बहनों को हमारे से सम्मानित किया जा रहा है। भैया को आने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी गुजराता से आए भाई पवन जी जैन सम्मा और भाई कमलेंद्र जी जैन। आज की जो 32 चांदी के सिक्के लकी ड्रॉ में निकाले जाएंगे, उनके लाभार्थी है श्री मांगीलाल जी जैन उदयपुर से और श्री चिराग जी गोयल फरीदकोट से। इसी कारण पर श्री चिराग जी और श्री चिराग किसी परिस्थिति स्वागत की कड़ी के सम्मान अन्य सम्मान जनों के नामों का आगे नाम श्री सत्यनारायण जी जैन प्रधान दिल्ली जयनगर। बस 5 मिनट का कार्यक्रम हो रही है, फिर लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। श्री संदीप जी जैन हिसार से, ये महाराज साहब के सांसारिक जी। हाँ जी, श्री गोकुल चंद जैन उदयपुर से। हम सब आपको आपके फतेहाबाद क्षेत्र की तरफ से बहुत तोड़ जैन महिला मंडल के प्रधान रानी क्षेत्र से आई है।
हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सभी को। करते हैं कि जब जब हम आपको याद करें, कभी कभी क्या आ जाना, क्या आ जाना, आओगे चले आना, आओगे कैसे आ जाना, थोड़े चले आना, पता लग जाएगा। हाथ में ऊंचा कर लो, सभी साथ देंगे। जिसे चाहिए वो हाथ से उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ से उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ से उठाना। गुरु देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। गुरु देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो हाथ से उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ से उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ से उठाना। धन्यवाद। हाँ जी। महामंत्र को नमो नमो नमकार, नमन करो गुरुवर जी को, बेड़ा अपरंपार, तो बेड़ा अपरंपार। मैं तो गाय पर ले और महाराज जी ने फिर पति बुलाते हुए खुला दिया, आपने 2 लाइनें पढ़ भी जरूर लगी है। तो मेरी आवाज आपको पता कैसी है, और फिर भी लोग आदेश है, तूने हमको लगा दी है, ये कैसी कशिश गुरुवर, तूने हमको लगा दी है। मुझको तो मेरे गुरुवर ने, मुझको तो मेरे गुरुवर ने आंखों से पिला दी है, ये कैसी कशिश गुरुवर, तूने हमको लगा दी है। सोता अभ्यास मुझे ये तो डरा दी है, ये कैसी कशिश गुरुवर, तूने हमको लगा दी है।